थी वो सब गांव वालों को पता भी है कितना पैसा आता है। ये तो जानबूझ के इल्जाम लगा रहे हैं कुछ लोग, जी। ना कि सारा गांव लगा रहे हैं। सारा गांव इल्जाम नहीं लगा रहा ये तो सबको पता भी है कितना पैसा आया कितना नहीं आया है। यूं। शुरुआत के दिनों में आपकी जो झोली होती है एक साधु की, हाँ वो जी। झोली पास में थी, उसके बाद बैग का साइज बढ़ता रहा और जिस दिन भंडारा हुआ उस दिन वहां पे एक संदूक रखा मिला था, जहाँ जो साध्वी जी हैं कंचन नाथ जी वो खड़ी थी और आशीर्वाद लोग ले रहे थे और दक्षिणा डाल रहे थे। इल्जाम लगाए है कि यहाँ से करोड़ों रुपया लेके भाग गई। जी। पहली बात तो मैं भागी नहीं हूँ। दूसरी बात मैं मेरे डेरे में आई हूँ, मेरा डेरा यही है पर्सनल। हमें सदा से यहीं रह रही हूँ मैं, तो मेरा खुद का डेरा है तो मैं डेरे में ही जाऊंगी, दूसरी जगह कहाँ जाऊंगी। जिक्र हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल आज हम पहुंचे हैं भाई बामण वाला बाणा गांव में, जहाँ पे साध्वी कंचन नाथ जी हैं और उनकी गुरु जिनका नाम है राजनाथ जी। आज उनसे खास बातचीत कराएंगे क्योंकि एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल देखी है, जिसमें गांव डाकल पर आरोप लगा दिए गए कि उन्होंने उनके साथ पैसे के मामले में हेरा फेरी की है, या फिर 4 लाख कर्ज उनके सिर पे आज भी कर्जा लेके वो वहाँ से निकली हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। आदेश आदेश। जी, जैसे आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है कल से काफी, जिसमें आप साफ साफ बोल रहे कि जो डाकल गांव में आप मान लीजिए जो आपकी शिष्या ने जो तपस्या करी थी, हाँ जी। उस तपस्या को लेकर आप वहां से कर्जा लेके लौटे हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। मैं कर्जा करके आई हूँ। जी। हाँ जी। तो किस तरह मतलब आपका जैसे तपस्या वहां पे चली, जितने भी दिन तपस्या चली, कैसा सहयोग रहा पहले तो गांव का वहां देखो, गांव का बाकी सहयोग तो अच्छा था। पे? जी। इसमें ना ही तो मैं सारे गांव को कसूरदार ठहरा रही। गांव के कुछ लोग ही है जो कसूरदार है, मैं सारे गांव को कैसे कसूरदार ठहरा सकती हूँ। सारा गांव कसूरदार है भी नहीं जी। है। तो कुछ लोग ही है जिन्होंने ये जाल रचा था, जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए, जिन्होंने बाहर की पर्ची भी खुद काटी। और गांव का पैसा तो था ही था उनके पास, लेकिन बाहर का पैसा भी उन्होंने सारा चंदा वो पर्चियां काट काट के इकट्ठा किया। तो फिर जब बाहर का पैसा उन्होंने पर्ची काटने बिठा दिए तो मेरे पास पैसा आएगा कहाँ से। और मेरा मेन मकसद मीडिया के सामने आने का सिर्फ ये है कि उन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए है कि यहाँ से करोड़ों रुपया लेके भाग गई। जी। पहली बात तो मैं भागी नहीं हूँ। दूसरी बात मैं मेरे डेरे में आई हूँ, मेरा डेरा यही है पर्सनल। हमें सदा से यहीं रह रही हूँ मैं, तो मेरा खुद का डेरा है तो मैं डेरे में ही जाऊंगी, दूसरी जगह कहाँ जाऊंगी। मैं तो इसके मारे इन्होंने ये बातें उठाई तो मैं हरिद्वार भी रातों रात जाके आ गई। भी कल को मेरे को ये ना कह दे मैं भी वो भाग गई। भाग गए। हम्म। जी, जैसे आपने सवाल खड़े कर दिए, जो पूजा देनी थी जिस टाइम पे हम भी मौके पे मौजूद थे, उस टाइम पे जो पूजा दी गई थी साधुओं को, हाँ जी। वो सरपंच अपने हाथ से दे रहे थे, जबकि आपकी वीडियो में आप बोल रहे हैं कि पूजा आपने खुद दी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं ना देख गाम राम का ही नाम ऊंचा करना चाहती थी, ना कि मैं मेरा नाम करूं। जी। ये तो मुझे यानी वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने मजबूर किया है जो मीडिया के सामने आने के लिए। मेरा कोई मकसद नहीं था भी इसके अंदर गांव बदनाम होए। क्यों? गांव राम ने इतना कुछ साथ दिया है तो मैं ये नहीं चाहती थी भी गांव राम दो चार बंदों पांच चार बंदों की वजह से पूरा गांव को बदनाम करूं। मेरा ये कोई मकसद नहीं था। मैं गांव की इज्जत ही रखना चाहती थी। तो मैंने खुद पैसा दे के सरपंच के हाथों से पूजा बंटवाई थी। साथ साथ में सरपंच को पैसा पकड़ा दिया था और यानी पूजा उन्हीं से बंटवा रही थी ताकि मेरा नाम ही ना आए। जी। हाँ जी। जैसे शुरुआत के दिनों में आपकी जो झोली होती है एक साधु की, हाँ वो जी। झोली पास में थी, उसके बाद बैग का साइज बढ़ता रहा और जिस दिन भंडारा हुआ उस दिन वहाँ पे एक संदूक रखा मिला था, जहाँ जो साध्वी जी हैं कंचन नाथ जी वो खड़ी थी और आशीर्वाद लोग ले रहे थे और दक्षिणा डाल रहे थे। देखो आप वीडियो में भी देख लियो शुरू से लास्ट तक, वो ही झोली हमारे पास थी, काली झोली। वो जी। सारी वीडियो में भी देख लियो, कोई हमने वो झोली नहीं बदली। ऐसे आरोप लगे हैं। ऐसे आरोप बेशक चाहे वो लगाते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो ही एक झोली जो हम लेके जाते थे, कोई बैग नहीं था, वो झोली थी। वो झोली ही यानी उसके ऊपर रखी जाती थी, उसी में जो पैसा आता था उसी में से खर्चा होता था और उसी में पैसा आता था जो भी आता था। लेकिन वो पैसा भी मैं गांव वालों के सामने ही शाम को उन्हीं से इकट्ठा करवाती थी। वो सब गांव वालों को पता भी है कितना पैसा आता है। ये तो जानबूझ के इल्जाम लगा रहे हैं कुछ लोग, जी। ना कि सारा गांव लगा रहे हैं। सारा गांव इल्जाम नहीं लगा रहा ये तो सबको पता भी है कितना पैसा आया कितना नहीं आया है। यूं नहीं है पता ना हो, पता होते हुए कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं ये। आपके आइडिया से कितना पैसा अब तक मान ले जितने दिन तपस्या चली वहां पे इकट्ठा हुआ होगा? देखो पहली बात तो यानी उस पैसे पे ना ही तो हमारा हक है ना ही गांव राम का हक है। जी। जो कंचन नाथ के पास चढ़ावा आ रहा है तो वो कंचन नाथ का ही हक है। जी।
उस पैसे में ना तो मेरा ही हक है, गुरु का भी कोई हक नहीं होता। चाहे अपनी मर्जी से चला, चाहे गुरु को लाख दे दो, चाहे करोड़ दे दो, वो अलग बात है। लेकिन हमारा कोई छीनने का वो नहीं होता कि भी चेले से कोई छीन लिया जाए। लेकिन फिर भी मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो पैसा आया वो पैसा मैंने साधुओं को बांटने के अंदर खर्च किया। उसमें भी नहीं सरया तो मैंने 4 लाख रुपए कर्ज उठा के भी पैसा साधुओं को बांटने के लिए यूज किया है। तो फिर बाद में पैसा तो उनके पास आया, उन्होंने जगह जगह पर्ची वाले बिठा दिए, पैसा तो उनके पास आया। वो मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि साधु ही पैसा लेके भाग गई? अरे मेरे पास पैसा आया कहाँ से, ये तो बता दो। मैंने कौन सी पर्चियां काटी थी, कौन सा मैंने लोगों से मांग मांग के लिया था? पैसा तो तुमने पर्ची काटी, फिर पैसा मेरे पास आ कहाँ से गया? जी पैसा तो तुमने रख लिया सारा। मेरे को पूजा बांटने के लिए एक पैसे का सहयोग नहीं किया, फिर मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा रहे हो? मैं सिर्फ ये इल्जाम हटवाना चाह रही हूँ, और ना कि मेरे को पैसे की भूख है। पैसे की भूख के लिए नहीं कर रही मैं। क्योंकि कल से जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए जी, जैसे एक साधु का पैसे से लगाव नहीं होता फिर भी ये वीडियो डाल के ये बोल रहे कि 4 लाख पैसे मेरे का कर्जा। लगाव नहीं, पैसे का लगाव नहीं है इस बात में। पैसे का लगाव कहीं आता हो तो बताओ। पैसे का लगाव नहीं है। अब भी ये लोग इस चीज को गलत कह रहे हैं। पैसे का लगाव नहीं है। मेरा मेन मकसद है जो मेरे ऊपर पैसों का इल्जाम लगाया है उसको हटाया जाए। जी ये मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाए कि पैसा लेके भाग गई। मैं पैसा लेके नहीं भागी हूँ, बस मेरा मकसद यही है, जी। और मेरा कोई मकसद नहीं है। और क्या संदेश आप देना चाहोगे दर्शकों को जो आपके दर्शकों साथ को जुड़े मैं हुए हैं, और यही फिर संदेश देना चाहती हूँ, देखो भाई, पूरे गांव को कसूरदार मत ठहराओ। पूरा गांव कसूरदार नहीं है। जो गांव के कुछ चुनिंदा लोग ही थे, इस बात में उनकी साजिश थी, लेकिन सारा गांव नहीं है इसके अंदर। मैं सारे गांव के ऊपर ना ही मैं कोई एलिगेशन लगाना चाहती और ना ही कसूरदार ठहराना चाहती। जी धन्यवाद जी। ले भाई, आपने देखी थी कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी, जिस वीडियो में साफ साफ साध्वी जी कह रही थी कि डाकल गांव के कुछ लोग हैं जो पैसा का आरोप लगा रहे थे, 4 लाख का ये कर्जा लेके वहां से लौटी है। आपने वीडियो में पूरा मामला पता चल गया। एक सभ्य सा कमेंट कर दे और अपनी राय जरूर रखना भाई, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद साथियों।